हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का खासियत हुआ कि आप ट्यूशन की तरह ही यहाँ आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे कमेंट सेक्शन में, और बखूबी मैं उसका जवाब खुद से दूंगा, क्योंकि कोई आईटी टीम तो है नहीं हमारे पास। तो इस चैनल का ये खासियत होगा कि आप एज ए ट्यूशन इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ पाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, क्लास 10 CBSE NCERT। तो पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली है क्या, क्योंकि बिना किसी चीज को समझे उसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट, वी कैन नॉट डिफाइन दैट वेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को पहले जाने कि लाइफ प्रोसेस है क्या या कैसे काम करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। लाइक all the activities needed for the survival of an organism on this earth are called life processes। मतलब इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सबको जीवित रहने के लिए जो एक प्रोसेस अपनाता है, जो एक तरीका अपनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, डाइजेशन है, ये सब जो है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब मिल के आपस में इस धरती पर जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, तो ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए कम से कम 5 प्रोसेस उसको अपनाना पड़ता है। लेकिन अगर इस धरती पर इस जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तो इस 5-6 में सबसे अलग ये रिप्रोडक्शन है। ये सब एनर्जी देता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सब आपको एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करके दे देता है, जबकि रिप्रोडक्शन में एनर्जी का खपत होता है। तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन सबसे अलग हो जाता है। तो आपका जो सबसे पहला इसका टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक्चुअली हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो एक्चुअली हम खाना को डिफाइन कैसे करते हैं। हम खाना को खाना तो लिख नहीं सकते हैं, खाना को डिफाइन कैसे करते हैं, तो खाना है क्या। तो खाना को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि खाना है क्या। तो खाना है क्या एक्चुअली, तो खाना एक एनर्जी का साधन होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसे लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड व्हिच वी कॉल फूड, जिसे हम खाना बोलते हैं। और खाना है क्या, तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। चाहे आप जो भी खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, बर्गर, पिज्जा, आप जो भी खाते हैं वो सब क्या है अल्टीमेटली, तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसका दूसरा डिफिनेशन दिया गया है कि न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर वो न्यूट्रिएंट ले रहा है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो अल्टीमेटली यह है क्या, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिशन, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो, ठीक है। आप लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा न्यूट्रिएंट के बारे में जान जाते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो एक्चुअली न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करके आपके बॉडी को सपोर्ट कर देता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहला काम है इसका कि ग्रोथ प्रमोटर होता है। ये ग्रोथ को, मतलब कि बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, मास होता है, ठीक है, उसको ये बढ़ा देता है। कैसे, तो ये चूंकि ये बहुत सारी चीज को बनाता है, लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये बना के देता है। इसी से आपका बॉडी क्या होता है कि बॉडी का ग्रोथ होता है। लाइक अगर मसल बनाना है तो क्या करेगा, वो प्रोटीन देगा, ठीक है। मसल को अगर बनना है तो प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेगा, बोन को बनना है तो कैल्शियम का इस्तेमाल कर लेगा, अगर इसको ब्लड को बनना है तो आयरन का इस्तेमाल करेगा। और भी सारे चीज होते हैं, लेकिन मेन जो होता है जिसकी मेजोरिटी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका है कि मेट्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आप नहीं खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, आपको चक्कर आ जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी है ही नहीं तो क्या होगा, डो 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 करेंगे, जैसे कि मोबाइल का बैटरी करता है। अल्टीमेटली इसका फंक्शन है क्या, पहला फंक्शन है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, दूसरा फंक्शन है कि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, तीसरा फंक्शन है कि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जितने भी विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं, ये सबको ये क्या करता है, सिंथेसिस कर देता है, ठीक है, इसकी सिंथेसाइजिंग करता है। लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, इसके अलावा बहुत सारे चीज है, विटामिन मिनरल्स है, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या करता है इसी। जैसे कि अगर हम जिस भी चीज का
जो भी हम खाएंगे, ठीक है, वो जिस चीज में रिच होगा, लाइक अगर स्पिनच हम खाते हैं तो स्पिनच किस में रिच होता है, आयरन में रिच होता है, तो स्पिनच अगर खाएंगे तो हमें आयरन मिल जाएगा, ठीक है, आयरन मिनरल हमको मिल जाएगा। इस टाइप से ये काम करता है। लिपिड्स एक्चुअली ए काइंड ऑफ फैट होता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। इसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है क्या एक्चुअली? ऑटोज का मतलब होता है ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भरण पोषण, अपना जो पोषण होता है उसका, उसकी पूर्ति वो खुद कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप की न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कभी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता अपने न्यूट्रिशन के लिए, बल्कि खुद से अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लेता है। जैसे कि प्लांट वगैरह होता है, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया भी इस कैटेगरी में आते हैं, ये सब हो जाता है। घास से ग्रीन प्लांट, सही प्लांट का बात नहीं किया जा सकता है, ग्रीन प्लांट, सूखा हुआ प्लांट खाना नहीं बनाता है, ठीक है। नॉर्मली ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। जो भी ऑटोट्रॉपिक होगा वो नॉर्मली फोटोट्रॉपिक का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का ही इस्तेमाल करेगा। हेटरोट्रॉपिक अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखो सबसे पहला बात है कि ग्रीक वर्ड से ही क्यों लिया जाता है भाई। देखो तो जो भी देखो रूट वर्ड लिया जाएगा वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से लिया जाता है। रीजन होता है कि ये दोनों जो है ना मोस्ट रिलायबल लैंग्वेज है। रीजन है इसके पीछे कि ये इसमें चेंज बहुत कम होता है, मतलब जब से ये लैंग्वेज लोग जान रहा है तब से इसमें चेंज ही नहीं किया गया। और पता है तुमको भी कि जो इंसान भी अगर हमारी सोसाइटी में जो नहीं चेंज होता है वही मोस्ट रिलायबल होता है, उसी पे हम भरोसा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेफरेंस बना के हम लोग चलते हैं, किसको? ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज को। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है कि खाना, ये लोग जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक होगा वो खाना अपना खुद से नहीं बनाएगा, ठीक है, वह डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। लाइक अगर हम लोग ही अपना बात करें तो हम लोग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मदर्स नेवर कुक फूड, सॉरी नेवर प्रिपेयर फूड, दे कुक फूड, ओके। So, this is the way they survive, heterotropics. Sometimes we also depend upon flesh like meat, eggs, fish, etc. Meat and on plant product also like fruits, rice, whatever, wheat. Okay. Examples are animals and some fungi. Actually fungi दिखता है पेड़ की तरह, मशरूम जो होता है वो दिखता है पेड़ की तरह, लेकिन वो पेड़ की तरह बिहेव नहीं करता है एक्चुअली। अगर न्यूट्रिशन का हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो होता है ये हेटरोट्रॉफिक होता है, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। ये क्या होता है? ए क्लोरोफिलस होता है। क्या होता है? ए क्लोरोफिलस होता है। ए क्लोरोफिलस जैसे ही होगा ये क्या हो जाएगा? ए फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। जैसे ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा तो क्या करेगा? अपना खाना नहीं बना पाएगा, बट नॉन फोटोसिंथेटिक है ये, ठीक है, खाना नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, इसमें एक और चीज है जो एनिमल की तरह होता है, प्लांट की तरह नहीं होता। जैसे कि रिजर्व फूड, इसका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, इसका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है, जबकि प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है वह स्टार्च होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ भी ये अलग है, ठीक है। दूसरा, अगर हम सेल वॉल की इसकी फंजाई की बात करते हैं, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई का सेल वॉल भी प्लांट की तरह नहीं होता। उसका प्लांट का सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, जबकि इसका सेल वॉल सेलुलोजिक नहीं होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो फंजाई है इसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू। अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना है। फोटोसिंथेसिस है क्या? तो एक्चुअली एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करती है। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज मींस टू प्रिपेयर। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड,
water, carbon dioxide, chlorophyll, and fourth is sunlight. Okay, sunlight doesn't mean only sunlight, any kind of light of proper intensity for the excitation of the ions. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में क्या ग्लूकोज बनाता है, ये दिस इज योर ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है, वाटर रिलीज करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करेगा. सो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. Green plants are also known as producers because they can prepare their own food. जो भी अपना खाना खुद से बना लेता है उसको हम प्रोड्यूसर ही बोलते हैं अल्टीमेटली. जैसे कि किसान होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर में. अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग दे कैन प्रिपेयर, एनी अदर ऑर्गेनिज्म दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में. तो प्लांट्स, इस दुनिया के लिए प्लांट में भोजन बन रहा है, लेकिन प्लांट का भोजन कहाँ बन रहा है, तो प्लांट का भोजन कहाँ बन रहा है, तो पत्ता में. ठीक है, बोलना तो आसान हो जाता है पत्ता में, लेकिन ये जूनियर क्लास का बात है. आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया का भोजन प्लांट में, प्लांट का भोजन लीफ में, और लीफ का भोजन कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है क्या, देखो, तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल होता है. ठीक है, सेल ऑर्गेनिल होता है. एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट एक काइंड ऑफ प्लास्टिड होता है. ठीक है, प्लास्टिड आपका सेल ऑर्गेनिल है. क्लोरोप्लास्ट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिड. प्लास्टिड आपका एक सेल ऑर्गेनिल है. ठीक है, सेल ऑर्गेनिल मीन्स लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल. ऑर्गेनिल क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ठीक, ये जो प्लास्टिड है ये भी 3 टाइप का होता है. पहला क्लोरोप्लास्ट, ये पहला आपका क्लोरोप्लास्ट है. किस कलर का होगा, तो ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, इसमें पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो यह मैग्नीशियम कंपाउंड होता है इसमें. ठीक है, इसके कारण ये ग्रीन दिखता है, ग्रीन होता है. और किस चीज का काम करता है, तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, मतलब खाना बनाता है, रसोईया है. ठीक है, इसके बाद प्लास्टिक का दूसरा अगर उनका बात करते हैं तो दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट. देखो, ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस. ठीक है, और प्लास्ट वर्ड आया है प्लास्टिड से, तो ल्यूकोप्लास्ट. तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये कलरलेस होगा. कैसा होगा, कलरलेस होगा. ठीक है, और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा स्टोरेज का. चलो, स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ पे होता है, जैसे फूड हो गया, सीड्स वगैरह होता है ना, जैसे धान हुआ, ठीक है, चावल जो देखते हो, गेहूं देखते हो, उसमें क्या होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट होगा अल्टीमेटली. ठीक है, अगर हम तीसरा का बात करें तो क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट, ये आर है क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, देखो, क्रोमा का मतलब होता है कलर. ठीक है, अगर पहले का मोबाइल का बात करें ब्लैक एंड व्हाइट, तो लिखा होता था कि मोबाइल कैसा है, तो ये मोनोक्रोम है. मोनो मतलब सिंगल और क्रोमा मीन्स कलर. ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड है, ये क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है, ये कैसा है, तो ये कलरफुल होता है. ग्रीन और ब्लैक छोड़ के सब कलर का ये होता है. ठीक है, कलरफुल होता है. तो इसका काम क्या होता है, ग्रीन और ब्लैक को छोड़ के इसमें सारे कलर काउंट हो जाते हैं. कलरफुल में क्या करेगा ये, तो ये इसका काम होता है इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. लाइक कभी कभी लीफ भी कलरफुल होता है, तो जहां भी कलरफुल होगा अदर देन ग्रीन, दैट विल बी क्रोमोप्लास्ट. ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ रहा है? Look, this is plastid. I'm going to draw. This would be plastid. ये बाइलैमिनर होता है, इसमें 2 लेयर होता है, ठीक है, इस ऑर्गेनेल में। तो इसमें क्या है कि इसमें ना सबसे पहले तो इसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है, मतलब फ्लूइड टाइप का चीज होता है, वाटर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको नाम देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, STROMA, ठीक है। दूसरा इसमें लगेगा जैसे कि सिक्का होता है ना, जो सिक्के का जो पाइल्स ऑफ कॉइन होता है इस टाइप से, ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है, हम 2-3 बना देते हैं, इस टाइप से इसमें रहता है, बहुत सारा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगर एक है तो उसको बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम, ठीक है। बहुत सारे हैं, 1 2 3 है, बहुत सारे हैं, तो उसको क्या, इसका प्लूरल क्या होता है, ग्रेना, ठीक है, क्या होगा, ग्रेना, ठीक है। अगर हम इसमें से एक ये यूनिट निकाल ले, ये वाला यूनिट सिर्फ अगर हम निकाल ले, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। ये क्या है, इंडिविजुअल क्वाइन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ग्रेनम, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड, THYLLAKOID, थाइलाक्वाइड, ठीक है। ये सब आपस में जुड़ा होता है, ठीक है, एक ट्यूब से, ये सब आपस में जुड़ा होता है ट्यूब से, बहुत सारा ट्यूब एक में निकला होता है, 1 ही 2 ट्यूब नहीं रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये सब अटैच्ड है, अटैच इसको एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैमेली, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका उसमें अगर हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें ये आप क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, ये प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड होता है क्या है, एक सेल ऑर्गेनिल होता है, सेल ऑर्गेनिल, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। स्ट्रोमा हो गया, लैमली हो गया, ग्रेनम हो गया, मतलब ये जो ग्रेना है, दिस इज द रियल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दुनिया के लिए खाना इसी किचन में बनता है, ठीक है। चलिए, होप ये कम आपको क्लियर है। तो हम बात करते थोड़ा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स में जो आपका सबसे पहला है वो है क्लोरोफिल। देखो, जो क्लोरोफिल है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल के बिना पता है तुम्हें कि कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा हुआ नहीं कर सकता है। सबसे पहला पता है तुम्हें कि क्लोरोफिल जो होता है वो किस कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, बिकॉज क्लोरोफिल इज ए मैग्नीशियम कंपाउंड। अक्सर देखते होंगे कि जो प्लांट्स होता है उसका पत्ता जो होता है वो ग्रीन कलर को छोड़ देता है, ठीक है, मतलब वो सूखने लगता है। अगर ऐसा कभी हो तो समझ लेना है कि उस प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है, तो उसको मैग्नीशियम कंपाउंड का कोई भी खाद, फर्टिलाइजर या मैन्योर जो भी हो उसको सप्लीमेंट वगैरह दे देना चाहिए, उससे प्लांट फिर सही हो जाएगा। दूसरा है, प्लांट्स में क्या होता है कि सिर्फ प्लांट्स के लीव्स में ही नहीं क्लोरोफिल, बल्कि समटाइम्स स्टेम में भी पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं स्पॉन्ज गार्ड, घिया मतलब घिउड़ा, अगर उसका हम स्टेम देखें या लौकी का स्टेम देखें तो भी हरा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वहां पर भी हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वहां भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता होगा, ठीक है। क्लोरोफिल है मतलब वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, इज दैट क्लियर, ठीक है। भिंडी हरी होती है ना, तो उसमें क्या अल्टीमेटली क्लोरोफिल होगा। तो तीसरा है लोअर प्लांट, जैसे कि एल्गी होता है, तो एल्गी में क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है। क्यों ऐसा होता है, ताकि पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रीन होने से पूरा प्लांट बॉडी ही खाना प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के, मतलब पूरा प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। इससे क्या होता है कि उसको जो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका जो फूड का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हो सके।
क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसको प्रॉब्लम, अगर एज ए होल नहीं करेगा वो फोटोसिंथेसिस तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, दैट यू नो वेल। यह तुम्हारे एटमॉस्फेरिक एयर का 0.03% ही है क्या, तो CO2। ठीक है। दूसरा है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स व्हाट, plants above the ground is called terrestrial plants. Okay, plants above the ground. ह्यूज एटमॉस्फेरिक CO2 जो भी हवा में है इधर उधर, जो भी ये है CO2 एटमॉस्फेयर में, उसको ये इस्तेमाल करके अपना काम कर लेता है। जबकि एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जो पानी में रहता है, पानी में रहने वाला प्लांट जो होता है वो क्या करेगा, CO2 में जो भी वाटर में डिजॉल्व CO2 होता है उसका वो इस्तेमाल कर लो। तो जैसे कि पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी डिजॉल्व होता है ना, उसी प्रकार CO2 भी बहुत सारे गैस में डिजॉल्व होते हैं, तो CO2 डिजॉल्व को इस्तेमाल कर लेता है। किस लिए, तो बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो CO2 है, ठीक है, ये प्लांट में जाता कैसे है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो प्लांट में एक्चुअली अगर हम किसी लीफ का ही बात अगर करें तो लीफ के नीचे वाले पोर्शन में, जैसे कि ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है कि वहां पे स्मॉल छोटा छोटा छिद्र होता है, नंगी आंखों से नहीं दिखता है, एक्चुअली माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है। तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा गया स्टोमाटा। ठीक है। स्टोमाटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज में मेनली होता है प्लांट में। ठीक है। फिर आगे कहा कि जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा एक्चुअली एक पोर्ट होता है, ठीक है, वहां से वो बंद होता है, खुलता है। अगर हम बात करें स्टोमाटा की, तो स्टोमाटा कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से स्टोमाटा बना होता है। आज जो बीन शेप का देख रहे हो तुम, एक्चुअली वो क्या है, तो गार्ड सेल है। ठीक है। यही दोनों क्या होता है कि जब इसमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाता है। फूलने के कारण क्या होता है, इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ आ जाता है, इसका सरफेस यहाँ आ जाता है, और ये अल्टीमेटली क्लोज हो जाता है। जैसे ही पानी बाहर की ओर जाता है तो ये फिर क्या होता है, अपने इस पोजीशन में आ जाता है और ये खुल जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसमें तुम देख लिया कि टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक, दोनों प्लांट्स में कैसे होता है, कहां से होता है, तुमने देख लिया। आगे दो बचा है, उसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं। देखो तुम्हारा जो अगला है वो जो फोटोसिंथेसिस का जो रिक्वायरमेंट है अगला, वो है वाटर। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है। जानना है कि ये भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा, यह करता क्या है। दूसरा कि यह आता कहाँ से है, तो प्लांट को जब भी वाटर लेना होता है तो रूट हेयर के थ्रू कहाँ से लेगा, तो सॉइल से लेगा। रूट हेयर होता है क्या, सो पहले समझो। अक्सर देखते हुए गाजर में, गाजर का जो कि विजुअल होता है इसलिए तुम लोग गाजर में देखते होगे कि एक ना छोटा 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 क्या निकला होता है, उसमें रूट निकला होता है। ठीक है। यही एक्चुअली रूट हेयर होता है। रूट हेयर बहुत छोटा होता है, वह सिंगल सिंगल सेल का बना होता है और परमिएबल होता है वो। ठीक है। तो ये रूट हेयर है। इसी के थ्रू जो यहाँ पर पानी एक्यूमुलेटेड रहता है, जो भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह होता है सॉइल में, उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ले जाता है और ऊपर क्यों ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक है। तो रूट हेयर के थ्रू लेता है। प्लांट का किसी भी पार्ट के थ्रू प्लांट नहीं ले सकता है वाटर। दैट इज द ओनली प्लांट पार्ट दैट थ्रू विच द प्लांट टेक वाटर इज रूट हेयर। ऑफ दैट इज क्लियर। सनलाइट, सनलाइट क्या है कि सनलाइट सबको पता है कि सनलाइट सन से ही आता होगा। आगे सनलाइट करता क्या है, तो पानी को यह ना तोड़ देता है। ठीक है। पानी को तोड़ देता है। किसमें, तो पानी दो चीज का बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जैसे ही तोड़ने का मतलब है कि इसको आयनिक फॉर्म में वह कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है, वह कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है। तो सनलाइट splits water into oxygen as hydrogen, that is very clear. Splitting of water in the presence of light is called photolysis. देखो फोटो का मतलब ही होता है लाइट। फोटो का मतलब
लाइट एंड लाइसिस, क्योंकि सिस्ट लगा है, सिस मीन्स प्रोसेस, सिस मीन्स नॉट सिस्टर, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, जिसमें भी ये लगा होता है, ठीक है, ये क्या है, जिसमें भी सिस लगा हो लास्ट में, ठीक है, सफिक्स, वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि लाइसिस है तो लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक या टू स्प्लिट, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, फोटोलाइसिस, मतलब लाइट के प्रेजेंस में टूटना, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब कहता है कि फोटोसिंथेसिस का स्टेज क्या क्या होता है, तो दो स्टेज में फोटोसिंथेसिस होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेज, दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज ऐसा नहीं है कि वो दिन में होगा भैया, लाइट डिपेंडेंट का फेज का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर इंटेंसिटी का लाइट आप जब भी देंगे तो वो लाइट डिपेंडेंट फेज का प्रोसेस शुरू कर देगा, वैसा बिहेवियर बनाएगा वो, ठीक है। अगर आप दिन में कैसा समय भी उसको लाके बंद कमरे अंधेरे कमरे में डाल दीजिए तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज की तरह बिहेव करेगा। होप दैट इज क्लियर। देखो अब हम समझे कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ये कैसे काम करता है, मतलब ये किस, इसका काम करने का जो तरीका क्या होता है, तो समझते हैं हम इसको। तो एक फोटो से पहले इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला हम एक ले लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस का साइट यही होता है, उम्मीद है तुम लोग को याद होगा, तुम लोग जानते होगे, इसी वीडियो में मैंने बताया है पीछे, ठीक है। ये है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में इसका एक साइटोप्लाज्म होता है, किसका, तो क्लोरोप्लास्ट का, इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं स्ट्रोमा, जो हम बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये लिक्विड होता है, डॉट डॉट नहीं होता है वो। चलो स्ट्रोमा तैयार हो गया। तो जो तुम्हारा लाइट इंडिपेंडेंट फेज होगा, क्या, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यह कहां होगा, लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहां होगा, जो बना रहे वही होगा, क्या नाम है इसको, स्ट्रोमा, ठीक है। दूसरा इसमें होता है, तुमको याद हुआ, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड मीन्स पाइल ऑफ, सॉरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ग्रेनो, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। अगर इसमें से एक निकाल ले हम तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, और इसका जो मेम्ब्रेन है, ऊपर का जो परत है, उस पे हमारा क्या होता है, थाइलाकॉइड पे, याद है ना जी, थाइलाकॉइड पे क्या होता है, तो थाइलाकॉइड पे हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज का रिएक्शन हो, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है, अगर हम एलडीपी की बात करें, लाइट डिपेंडेंट फेज और फोटोसिंथेसिस, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा केमिकल एनर्जी है, जो हमारा सनलाइट है, वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हम इसमें बात करें एलडीपी में, ठीक है, तो इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट कहां हो जाता है, तो केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। जो हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज का प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, एनर्जी के लिए हम किस फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो अल्टीमेटली लाइट डिपेंडेंट फेज का जो एंड प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट मींस मेन प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। एक होता है एंड प्रोडक्ट, और इसके अलावा जो भी होता है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी एंड प्रोडक्ट के, मेन प्रोडक्ट के अलावा जो भी होता है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे तुम सुनते हो कि एक मेन रोड है, ये रोड यहाँ से खराब हो गया तो क्या करता है, बाईपास रोड निकाल दिया जाता है, तो यही ये बाय प्रोडक्ट है, मेन के अलावा दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो यहां तक समझ गए होंगे।